दावतें करता, लोग उससे मानूस हो गए। ताजिर था बहुत बड़ा, हम तो नहीं जानते थे। अब जब लोग उससे राग़िब हो गए, रग़बत करने लगे, उसकी मोहब्बतें बढ़ गई, तो एक रात को उसने आवाज़ लगाई, ए मक्का के लोगों आओ। सारे मक्का के लोग इकट्ठे हो गए। उसने आसमान की जानिब इशारा किया। वो सामने जो सितारा चमक रहा है, वो देख रहे हो सितारा, ये मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुक़द्दस है। जब ये सितारा ग़रूब हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, मैं ग़रूब नहीं कहा करता, ये सितारा जब गायब हो जाएगा समझ लेना मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ ले आए हैं। अब रोज़ाना रात को मगरिब के बाद वो सारों को इकट्ठा कर लेता, हम सब उस सितारे को देखते। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते, मेरा बचपना था, मैं अभी छोटा था, मैं भी उस सितारे को देखता कि कितना हसीन सितारा है, वो चमकता रहता। अरे कुछ अरसा गुजर गया, वो सितारा हमने देखना छोड़ दिया। एक रात उसने उस ताजिर ने आवाज लगाई, उसने शोर मचा दिया, हे लोगों जल्दी से आ जाओ। अब सारी की सारी मक्का की वादी इकट्ठी हो गई। अरे क्यों शोर कर रहा है, क्यों आहो बगा मचा रहा है, क्यों वावेला कर रहा है? उसने कहा, वो देखो जिस सितारे को मैं रोजाना देखता था, मैं कहा करता था कि जिस दिन ये सितारा गायब हो जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हो जाएगी। तो अल्लाह के बंदो देखो, सितारा गायब हो गया है, कल किसी घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की विलादत हुई है। आप बातें, हमने जब देखा आसमान को तो वो सितारा हमें नजर नहीं आया। हम बड़े हैरान हुए कि सितारा तो वाकई गायब है। वो एक हदीस आप सुना करते थे, अल्लाह के महबूब ने, जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? उसकी रसूल अपनी उम्र के बारे में तो मैं नहीं जानता। जिब्रील फिर भी कुछ तो बताओ। आका 1,24,000 मुरसिल का मैं पैगंबर हूँ, अल्लाह की बारगाह से उनकी बारगाह में पैगाम लेकर आता था। 1,24,000 मुरसिल, अपनी उम्र के बारे में मैं नहीं जानता। आका ने हम इधर बताओ तो सही, फिर भी कोई अंदाज़ा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज़ किया, कि रसूलल्लाह चौथे हिजाब में एक सितारा चमका करता था, ऐसा नूरानी सितारा था, मैं उसे 70,000 साल चमकता, मैं उसे देखा करता था। वो गायब हो जाता, 70,000 साल गायब रहता, फिर 70,000 साल चमकता, मैं देखता। या रसूलल्लाह मुझे इतना मालूम, मैंने उस सितारे को 72,000 मरतबा देखा। पढ़े लिखे दोस्त मौजूद हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 70,000 साल चमकना, 70,000 साल गरूब हो जाना, फिर 72,000 मरतबा उसे देखना। 70 को 70 से ज़रब दें, 1,40,000 बनता है। काजी साहब ऐसे ना, मैं हिसाब में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो इसलिए 1,40,000 साल, 1,40,000 साल तो ये हो गए, और फिर 72,000 मरतबा, 1,40,000 साल को 72,000 से ज़रब दे लें। मेरे ख्याल कंप्यूटर जवाब दे जाएगा। वकार साहब, ऐसा होता है कंप्यूटर? इतना बड़ा कोई होता है कंप्यूटर? जवाब दे जाएगा कंप्यूटर। ये तो खरबों सरबों नरबों डरबों पता नहीं कहाँ कहाँ जा पहुँचेगा हिसाब। तो इसलिए मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यहाँ 2 रिवायतें हैं। आका करीम ने फरमाया, हे जिब्रील अगर वो सितारा देखोगे पहचान लोगे। अर्ज़ की रसूल जिसे इतने 1000 साल देखा हो, मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगा? मैं तो उस पर दीदे लगाए रहता था, उसको तकता रहता था, देखता रहता था, उसके नूर से बरकतें लेता रहता था। आका वो 72,000 मरतबा उसको मैंने देखा है। आका करीम फरमाया, अच्छा देखोगे तो पहचान लोगे? जी या रसूल पहचान लूंगा। मेरे करीम रसूल ने पेशानी नबुवत से अपने इमामे का ताज हटाया, वो सितारा पेशानी में चमकता हुआ दमकता हुआ नजर आता है। तो जिब्रील ने इसकी अर्ज़ सदकता, ये वही सितारा है। अल्लाहु अकबर। आका करीम की दूसरी रिवायत में है, मेरे रसूल ने फरमाया, जिब्रील मैं वही सितारा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही हूँ जिसे तू देखा करता था और फिर मैं गायब हो जाता था। तो जिब्रील ने अर्ज़ किया, आका 72,000 साल चमकते, 72,000 साल गरूब हो जाते, इसकी क्या वजह? तो इरशाद फरमाया, जब तू मुझे देखता था मैं अपने रब की बारगाह में क़याम की हालत में होता था, और जब मैं तुझे नजर नहीं आता था तो अपने रब की बारगाह में सजूद की हालत में होता था।
गौर कीजिए ज़रा। तो अब यहाँ भी अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत को देखिए। आप फरमाते जब उस यहूदी ने, उस ताजिर ने शोर मचाया कि देखो देखो वो सितारा गायब हो गया है, वो नज़र नहीं आ रहा है, पता करो किसी घर में बेटा पैदा ज़रूर हुआ है, ये जो रात गुजरी है किसी घर बेटा ज़रूर हुआ है, तलाश करो। अरे वो सितारा गायब हो गया है। सबकी नज़रें आसमान पर उसी मकाम पर जाकर टिक गई जहाँ वो सितारा उभरा करता था, जिसकी रोशनी चार जानिब घुमा करती थी, नज़र आया करती थी। अब वो सितारा मुबारक नज़र नहीं आ रहा है। अब तलाश किया गया, सुबह हो जाती है, हम तलाश में हैं किसके घर औलाद हुई है, लोगों के घर बेटे पैदा हुए, लोग लेकर उन बेटों को आ जाते हैं। वो मालदार ताजिर, वो तो हमें बाद में पता चला वो यहूदियों का आलिम भी था, वो मालदार ताजिर भी था, उसने लाइन लगा दी है, लोग अपने बेटे लिए खड़े हैं। अरे वो ताजिर खड़ा बैठा हुआ है, लोग आते हैं अपने बेटों को लेकर, ये मुंह से कपड़ा हटाता है, अरे देखता है, कहता है ये नहीं है, फिर दूसरा आ जाता है, उस बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाता है, कहता है ये भी नहीं है, मेरी तरफ तवज्जो रहे आपकी, अरे जरा तवज्जो, मैं आपको प्रैक्टिकल कर कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो क्या कर रहा है, अल्लाह अकबर। इतने में सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे रसूल को गोद में लिए आ जाते हैं, पीछे आकर खड़े हुए। अब वो जो ताजिर है, वो जो ताजिर है ना जी, उसके अंदाज तब्दील हो गए। वो ऐसे कर रहा है, कहता है वो आ गए हैं, कहते हैं आमद मरहबा मरहबा या रसूलल्लाह, मरहबा, आ गए हैं, वो आ गए हैं, ये हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। वो ताजिर अपनी जगह से उठता है, उस लाइन के साथ चला, वो जो लोग कतार बनाए बच्चे लिए खड़े थे, वो चलता है ऐसे सूंघता 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 हज़रत अब्दुल मुत्तलिब करीब पहुँचता, कहते यही है, ज़रा रुख अनवर तो दिखाइए। खुशबू आ रही है, सरकार की खुशबू से पूरा इलाका अभी तो गोद में है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की झोली के अंदर है, सब्ज़ कपड़ा ओढ़ा हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के करीब जब वो जाता है, वो यहूदी, वो ताजिर, वो आलिम जो है, सरकार के चेहरे से कपड़ा हटाता है, फरते मोहब्बत में मेरे रसूल की पेशानी को बोसा देकर कहता है, हे अब्दुल मुत्तलिब, ये तेरा क्या लगता है, आप मेरा पोता है। कहता है खुदा की कसम, इसकी हिफाजत करना, यहूदी इसके दर पर रहेंगे, ये कायनात का मालिक बनकर आया है। अल्लाह ने इसे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज बनाया है, ये तमाम जहानों की रहमत है। हमारी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। मैं इसके इंतजार में था, वो जो आसमान पे सितारा चमकता था, वो इसी का नूर चमकता दमकता था। हे अब्दुल मुत्तलिब, तुम गवाह हो जाओ, मैं इस रसूल पर गायबाना ईमान ले आया। अल्लाह ने कितनी कर्म नवाजी फरमाई हम पर। हम कहें कि नबी का मिलाद ना मनाएं। मैं जै में गुजरे एक पासो तो डिठस लड़ियाँ लगी हुए हैं, झंडियाँ लगी हुए ना, देगा चढ़ी खड़ी हो मैंने, तो ख्याल पेश करूँ। मैं हैरान थी, क्या भाई खैर है, लाइटा लगी हुए ना, देगा चढ़ी खड़ी हैं, झंडियाँ टंगी खड़े, मिर्चा लाई खड़े, खुशबू फैलाई खड़े। मैं बड़ा हैरान थी, मैं कि शायद कोई शादी हो सी कहीं थी। जवान घरों निकले, मैं गुड़िया नसल भाई अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ थी कि मैं कि खैर है, बड़ी लड़ियाँ थे, बड़ी सजावट आते, बड़ी रोशनियाँ, कुमकुमे थे, खुशबुआ थे, नाल देगा। वहाँ के नसला गिरा मेरे पुत्र दी साल गिरा है। क्या है कींदी मेरे पुत्र दी साल गिरा है, तू सही आसो। मैं कि मैं ते आसा, लेकिन ये डसा, ये लड़ियाँ लाई खड़े, मिर्चा लाई खड़े, देगा चढ़ाई खड़े, सजने को सजाई खड़े, ये फजूल खर्ची नहीं। समझाए गाल को, ये फजूल खर्ची नहीं। किड़ी शरीयत चे जे असा यार दा मिलाद मना घिनो तो कंढेर थी पौंदी है, मिर्चा टंग घिन तो मिर्चा लग पौंदी है। फजूल खर्ची कर रहे हैं जी। ये जो हम शहर सजाते हैं ना जी, अंजुम मुहिबान रसूल, बच्चे अपने, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे ये जो मैं सजाते पूरा रेलवे रोड, अल्लाह चौधरी हबीब रहमान साहब की उम्र दराज करे, ये उन्होंने पहली मरतबा सजाया और अब हर साल रेलवे रोड सजते। बस लग गई हैं, फजूल खर्ची करते हैं जी बरेलवी। क्या ज़रूरत है बिजली को ज़ाया करने की, ये पैसे किसी गरीब को दे देते, किसी यतीम बच्चे को दे देते, बेटियों को दे देते। ये ट्रेंड बड़ा चल रहा है। हज पे जा रहे हो जी, बार बार उम्रे पे जा रहे हो,
इस पैसे से किसी गरीब बेटी की शादी करा देते। वो तुझे लगता सिर्फ यही है, बस यही चीज़ें इन्हीं से रोकने के लिए। तेरे हाथ में जो 35,000 का मोबाइल है, ये तो मैं कह रहा हूँ, तेरे हाथ में तो 1-1 लाख का मोबाइल है, वो फजूल खर्ची नज़र नहीं आती। 2 कपड़ों के अलावा, 2 सूट के अलावा तीसरा सूट फजूल खर्ची में है। घर में 2 प्लेटों के अलावा तीसरी प्लेट फजूल खर्ची में है। जब तू दस्तरखान पर बैठता तो 6 खाने तेरे सामने सजे होते हैं, फजूल खर्ची में है नहीं है। अपने बेटे की शादी, बेटी की शादी पर 10 खाने बनाता है, फजूल खर्ची में है नहीं है। जब तुझे कोई यतीम बच्ची याद नहीं आती, जब तुझे कोई यतीम बच्चा याद नहीं आता, जब तुझे किसी बेवा का घर नज़र नहीं आता, जब मिलाद की महफिल सजती है तो तुझे मिलाद की महफिल सजाने का दुख होता है, इसलिए शैतान तुझसे कहलवा रहा होता है मिलाद ना करो, झंडे ना लगाओ, लड़ियाँ ना टांगो, किसी गरीब की शादी करा दो। अरे तुफ है तुझ पर, हैफ है तुझ पर, दुख है तुझ पर कि तुझे शैतान सिर्फ जश्न मुस्तफ़ा मनाने से रोकता है। हज पे को जा रहा है, तू हज पे जाने के बजाय जी किसी गरीब को दे देते। तू ज़रा अपनी शादी पे सोच, तेरी गाड़ी कितनी सजी हुई थी शादी पे, वो फजूल खर्ची तुझे नज़र नहीं आई? नाराज़ नहीं कि मेरी बात पर? ये आज स्लो पॉइजन हमारे जहनों में डाला जा रहा है रसूल की अज़मत को निकालने के लिए। इनको और कोई तकलीफ़ नहीं, कोई परेशानी नहीं, खुद जलूस निकाल ले सहाबा की अज़मत का। हमारे सर का ताज है सहाबा कि उनकी नलैन की खाक हमारी आंखों का सुरमा है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, तमाम असहाब रसूल जो हैं हमारे सर का ताज हैं। जिसने जो मेरे रसूल मुकर्रम का मोहिब है वो हमारे सर का ताज है। तमाम सहाबा अहले बैत अतहार के तो हम ग़ुलाम हैं, नौकर नहीं बल्कि ग़ुलाम हैं। ख़ानदान रिसालत माब की खाक का सुरमा हमारी आँखों के लिए जन्नत का सरमाया है, खुदा की कसम। लेकिन तुम्हें तकलीफ़ क्या होती है जब सहाबा के जुलूस निकालते हो, जब तुम्हें शिरक, बिद्दत और कुफ्र याद, फजूल खर्ची याद नहीं आती। जब मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का जलूस निकलता है तो जब तकलीफ़ होती है जलूस निकालना हराम है। अरे ज़रा सोचिए, मैं ये जो हम लड़ियाँ लगाते हैं, झंडे टांगते हैं, लाइटें लगाते हैं, मेहरान हुआ। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं जन्नत में गया तो मैंने देखा जन्नत में नूर के 2 मीनार हैं, नूर के। ये कारी साहब, अपना काजी वक़ार साहब जो है माशाल्लाह ये आलिम बन रहे हैं। ये जब किताबें पढ़ेंगे ना जी तो वहाँ ये ज़िक्र आएगा मेराजुन नबी, उसमें जब ज़िक्र आएगा तो इनको पता चलेगा 2 नूर के मीनार। आप हमें, मैंने 2 नूर के मीनार देखे। मैंने जिब्रील से पूछा, अच्छा ये जो पूछना है ये सरकार की ला इल्मी नहीं, मेरा ईमान है मेरे रसूल तो सब कुछ जानते हैं। अल्लाह की अता से महबूब करीम को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया, वो इल्म अता फरमाया, वो बरकत, वो इज़्ज़त, वो नेमत अता फरमाई है। माम्मा बेनेमत रब्बे का फ़हदिस। आका करीम इसलिए पूछ रहे ताकि हमें पता चल सके। फरमाया जिब्रील ये नूर के मीनार कैसे हैं जन्नत में? ये नूर के जो 2 मीनार हैं जन्नत में ये कैसे हैं, ये क्यों हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी या रसूलल्लाह जिस रात आपकी विलादत बासादत हुई तो उस रात अल्लाह ने ये नूर के 2 मीनार जन्नत में लगाए। कहाँ लगाए? नूर के। और आका करीम हमारे तो वो ऐसे हसीन है कि दिल करता है उन मीनारों को देखता रहे बंदा। ऐसे पिलर हैं आलिशान और कहाँ तक है कोई पता नहीं। जन्नत में 2 मीनार लगे हुए नूर के। यहाँ आप अपने घर पर 10 लड़ियाँ, मेरे मुर्शिद करीम हमारे 12 लड़ियाँ लगा दिया करो यारा, घर जगमगाए तो पता लगे आशिक रसूल का घर है। देखे ना अपने घर पे सब झंडा टांग दें। किसी घर पे झंडा लगा हुआ पीपल्स पार्टी का, किसी पे पीटीआई का, किसी पे नून लीग का, किसी पे जमात इस्लामी का, किसी पे किसी का, किसी पे किसी देखने में लगा यार ये पीपल्स पार्टी का घर है, ये नून लीग का घर है, ये पीटीआई का वोटर है। लेकिन जब आपके घर पे सब्ज़ रंग का हिलाली परचम लगा होगा तो देखने वाला क्या कहेगा? ये आशिक रसूल का घर है। ऐसे कहेगा ना, दूर से ये आशिक रसूल का घर है भाई, मिलाद मनाने वाले का घर है, या रसूलुल्लाह कहने वाले का घर है, ये हुसैनी मुसलमान का घर है, यजीदी मुसलमान का घर नहीं। खुश होगा तो अपने घर को सजाओ, लड़ियाँ लगाओ, कुमकुम, किसी को जलाने के लिए नहीं, याद रखिए, किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं,
अपने आका से वफ़ादारी का सबूत देने के लिए, उनसे वफ़ा के लिए। उनकी वफ़ा को तो देखिए, आज जो लोग नहीं मनाते उनको भी कहूँगा, खुदा के लिए उस रसूल ने आते ही सजदा किया, आते ही सजदा किया, रब्बे हबली उम्मती अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली उम्मती अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, मैं अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। और भी लाखों आए नबी, सब पर अपना ईमान है। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, और भी लाखों आए नबी, सब पर अपना ईमान है, पर उम्मत के गम में कोई रोया हो तो बात करो। कोई एक नबी दिखा दो जो अपनी उम्मत के गम में रो रहा है। और ये रसूल रातों को उठ कर रहे, अल्लाह मेरी उम्मत है, कमज़ोर है, गुनाहगार है, इन पर ना जा, इन पर ना जा, ये गुनाहगार इन पर ना जा, मैं तो इनका रसूल हूँ ना, तू मेरा रब है, मैं तेरा महबूब हूँ, इनका रसूल हूँ, मेहरबानी फरमा, मेरे आंसुओं की लाज रख ले, इनको माफ़ फरमा। तो यार जो रसूल इतनी वफ़ादारी करे तो शैतान नहीं होता उस रसूल के जश्न में शरीक हो जाए, अपने बेटे का मिलाद हर साल मनाए, और उस रसूल का जब मिलाद आ जाए तो तुझे तेरी हवाइयाँ उड़ जाती ना। ऐसा न कर, तेरा ताल्लुक़, मेरा ताल्लुक़ उस रसूल से वाबस्ता है, उस महबूब से वाबस्ता है। उस रसूल ने, उस महबूब ने तेरी मेरी निजात का ज़रिया बनना है। तुझे मुझे रब की बारगाह से बख्शवाना है, रब से छुड़वाना है, रब की बारगाह से जन्नत दिलवाना है। ये उस महबूब का ख़ासा है। वो जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, ज़िक्र उसका अपनी आदत कीजिए, और गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत कीजिए। अरे मुस्तफ़ा की ताज़ीम को शिरक बता रहे कमले। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी 1:30 बजे इंशाअल्लाह सरकार की आमद का जश्न, जलूस मुबारक शम्सुल उलूम से रवाना होगा, और इंशाअल्लाह चौक में बयान ज़ीशान होगा। फिर इंशाअल्लाह क्योंकि जुम्मे का दिन है, वक्त थोड़ा सा है, तो फिर मदरसा फैज़ान मदीना पर इंशाअल्लाह मदनी मरकज़ पर इसका इख्तिताम होगा। तो तमाम हज़रात उसमें ज़रूर शिरकत फरमाएं। और आज रात को मेरी महफ़िल है दीवान वाली मस्जिद में। सिर्फ छड़े सुबहान अल्लाह आखन काम नहीं बनना। मथना को मौली साहब ने कैसे ही मौली साहब आज मेहरबानी करे सो आगे इंशाअल्लाह, तो नहीं पहुँचा, मौली साहब नहीं पहुँचोगे, ऐसे आए कोई नहीं, आके मैं इंशाअल्लाह त्या क्या हाँ, तो ये ना करो, आसो दीवान वाली मस्जिद में इंशाअल्लाह महफिल होगी 8 बजे से 10 बजे इंशाअल्लाह। तमाम मैं भाइयों को शिरकत की दावत दे रहा हूँ, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, अपने बच्चों के साथ महफिल को सजाएँ। इंशाअल्लाह मैं बयान में ख़ुद करूँगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग।